नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आती हुई दिख रही है एक कंपनी के लिए जिसका नाम है गोदरेज एग्रोवेट। अब देखिए, इस स्टॉक में अगर आप निवेशित है तो आपने तो देखा होगा आज के सेशन में काफी बड़ा जंप आया था, स्पाइक हुआ था। हालांकि ऊपर के लेवल से स्टॉक टिका नहीं, ऊपर नीचे आके बंद हुआ है दोबारा, बट स्टॉक के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आती हुई दिख रही है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। देखिए, स्टॉक का भाव आज 499 यानी 499 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 530 का आज का हाई लगाया स्टॉक ने। 52 वीक हाई 557 का है, लाइफ हाई ऑलमोस्ट 750 के करीब के हैं इस स्टॉक के। तो वहां से तो काफी करेक्शन में मिल रहा है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न ऐसा सजेस्ट कर रहा है 520 तक के लेवल जो ऑलरेडी आज आ गए हैं, अगर वो निकलते हैं तो फिर बड़ी तेजी में आ जाएगा। अब आते हैं कि कंपनी के लिए क्या खबर आई है वो समझ लीजिए आप। उसके बाद एलटीटीएस के क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गोदरेज एग्रोवेट की बात करी जाए तो तेलंगाना में इन्हें 47,000 एकड़ यानी 47,000 एकड़ जमीन सरकार ने दी है ताकि ये अपने पाम ऑयल बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है इस कंपनी के लिए। अब देखिए, कंपनी को अपने कारोबार के लिए जमीन मिल रही है, तो डेफिनेटली वो कारोबार के लिए जब जमीन बढ़ रही है तो कारोबार से मतलब पाम ऑयल और वो प्रोड्यूस करेंगे, निकालेंगे, ढूंढेंगे, तो फिर कमाई, रेवेन्यू, प्रॉफिट सब कुछ बढ़ेगा मुझे लगता है। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं एग्जैक्टली क्या वर्डिंग है। कंपनी हैज बीन अलॉटेड पोटेंशियल एरिया ऑफ 47,000 एकड़ इन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। तो बड़ी खबर आई है और उसके बाद स्टॉक का प्राइस भी काफी तेजी से भागा। शेयर ट्रेडिंग अप 8.2% लगभग। उस समय स्टॉक खबर आते ही 8-9% भाग गया था। करंटली तो 5.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। एज तेलंगाना गवर्नमेंट अलॉट्स लैंड फॉर ऑयल पाम बिजनेस एक्सपेंशन। तो ये खबर आते हुए दिख रही है इस स्टॉक के लिए। और ये स्टॉक ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ एक बार बात करिए कि ठीक है, अच्छा लगता है स्टॉक भी ऑयल के मामले में। वैल्यूएशन ठीक है, 31 के पीई पे है। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अगर किसी के पास होल्ड करे, बट स्टॉक कोई ऐसे खास रिटर्न दे नहीं रहा। बीच बीच में डिप जरूर बड़ी बड़ी देता है, तो जब भी कोई बड़ी डिप आए तब लीजिए। जैसे कोविड में 300 रुपए का लो लगाया, वहां से सीधे स्टॉक 750 तक गया। अभी रिसेंटली भी देखोगे आप तो मार्च 2023 में 400 रुपए का था, अब वहां से 550 का हाई लग गया है। तो नीचे जब भी आता है तो फिर एवरेज करने के मौके आप ढूंढ सकते हैं। बाकी ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, इजीली नहीं होती है ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, एलटीटीएस। एलटीटीएस की बात करें तो कंपनी के नंबर्स आते हुए दिखे, साथ ही साथ कंपनी ने एक डील भी जीती है 5 साल के लिए, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 340 करोड़ से घटकर 311 करोड़ का हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट बाजार का अनुमान एक्जैक्टली 311 करोड़ का था। तो आप कहेंगे कि नेक टू नेक मामला हो गया, इनलाइन नंबर हो गए हैं प्रॉफिट के आंकड़े। तो रेवेन्यू की बात करी जाए तो 2371 करोड़ के सामने 2300 करोड़ पे रेवेन्यू आया, तो हल्की सी डिप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। एबिट की बात की जाए तो लगभग 423 करोड़ के सामने 395 करोड़ का एबिट कंपनी ने पेश करा है। और मार्जिन में भी हल्की सी गिरावट है, 17.86% से घटकर 17.18% पे मार्जिन आते हुए दिखे। तो ज्यादा तो कुछ खास बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है नंबर्स में, हल्की हल्की करेक्शन देखने को मिली है नंबर्स में। उम्मीद भी कुछ इसी प्रकार की थी। लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज जो आती हुई दिखी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। कंपनी ने ऑर्डर जीता है, लगभग आपके साथ एग्जैक्टली अमाउंट में शेयर करना चाहता हूं मैं। कंपनी विंस $50 मिलियन हाईटेक डील, एग्रीमेंट कैरीज अ 5-year टेन्योर, यानी 5 साल के लिए लगभग $50 मिलियन की कंपनी ने डील जीती है, हाईटेक डील है। तो ये खबर आते हुए दिख रही है। ओवरऑल स्टॉक के रिजल्ट्स ठीक हैं। अब एक हमारे व्यूअर है जो कि आरबीएल बैंक के स्टॉक के ऊपर बात करना चाहते हैं। देखिए, आरबीएल बैंक, पहले तो आपका सिलेक्शन मुझे ठीक नहीं लगा। जब बैंक में निवेश कर रहे हो तो लार्ज कैप में रहना मैं हमेशा प्रेफर करता हूं, या फिर कोई ऐसी बैंक जो आपको दिख रहा है कि भाई ग्रो बहुत तेजी से हो रही है। अब आरबीएल की बात की जाए तो इसने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को पैसा बना के दिया ही नहीं है। एक आरबीएल हो गई, बंधन हो गई, ऐसी 2-3 बैंकें हैं जो बिल्कुल मतलब बस बैंक हैं, पैसा नहीं बना रही किसी के लिए। अब आरबीएल की बात की जाए तो अभी रिसेंटली तो काफी तेजी दिखी है, 144 से लेकर लगभग 230 रुपए के लेवल्स पे दिखाया स्टॉक ने। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्लियर कट बोलना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए छोड़ दो, लेकिन टेक्निकली यानी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। अब स्टॉक में आपके साथ एक एसएल शेयर करना चाहूंगा, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करना चाहिए आपको स्टॉक को। 199 का है, यहाँ से भी 10% नीचे का एसएल आ रहा है, उससे पहले कोई एसएल आ ही नहीं रहा क्योंकि स्टॉक भागा वन साइड है, लगभग 200 रुपए से
सीधे 224 रुपए का हो गया है स्टॉक और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं करेगा जो कि 199 का है, तब तक मुझे लगता है स्टॉक में बेचना नहीं चाहिए। बाकी आप अपनी पोजीशन को अपनी बाइंग के हिसाब से भी कैरी कर सकते हैं। अभी तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट पैटर्न, लगभग अगर ये आप ट्रेल एसएल करोगे तो मुझे लगता है ऊपर में आपके लिए स्टॉक 265 रुपए तक की भी जर्नी दिखा सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।